हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एसआईसी के लिए स्पेशल। ठीक, इसमें जितना भी दिसंबर से मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर्स है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी रिलेटेड, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है, इस बार से इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, बट उतना न्यूज रहेगा इसमें, उतना इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जितना आप लोगों को एसआईसी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक एसआईसी का जो एग्जाम लेवल होगा ना, वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होगा। जीए का जो पेपर रहेगा वो थोड़ा लोअर साइड पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग एक या दो पार्ट हम लोग और कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों का सारा 4 मंथ का इंपॉर्टेंट जितना भी बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज है, स्पाइस बोर्ड इंडिया और किस बैंक ने निर्यात को बढ़ावा देने, डिजिटल लेन देन को सुगम बनाने के लिए, मतलब कि स्मूथर करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है। स्पाइस बोर्ड इंडिया एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड, यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो एंड जहाँ पे लग जाता है ना, वहाँ पे सिंगल इस्तेमाल होता है, हैज। ठीक है, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया टू प्रोमोट एक्सपोर्ट स्मूथन डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने किया है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में भारत की अपेक्षित विकास दर क्या है? What is the expected India's growth rate in 2022-23 as per the economic survey? तो क्या है ग्रोथ रेट? आंसर ये हमारा राइट आंसर होगा 8% टू 8.5%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। सरकार ने किस राशि से अधिक धोखाधड़ी के सभी मामलों के को कवर करने के लिए बैंकिंग और वित्त धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड ABAF के दायरे की विस्तार की घोषणा की है? गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ स्कोप ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF। ठीक है, टू कवर ऑल फ्रॉड केसेस अबव व्हाट अमाउंट, तो कितना अमाउंट से ज्यादा का यहाँ पर केसेस को डील किया जाएगा? आंसर है 3 करोड़, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC, इंडिया IFX, इंडिया INX, मतलब कि इंडिया एक्सचेंज, ठीक है ना, पर अपने $300 मिलियन फॉर्मोसा बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? विच बैंक लिस्टेड इट्स 300 मिलियन फॉर्मोसा बॉन्ड्स ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC, इंडिया एक्सचेंज? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं अगला। कितना, देखिए ये जो अमाउंट है ना, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से $300 मिलियन फॉर्मोसा बॉन्ड जो है वो लिस्ट किया गया है। कहाँ लिस्ट किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC पे। ठीक है, तो कितना किया गया है, किसने किया है, किस पे किया है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आप लोग सवाल को ऐसे देख के चलिएगा प्लीज। आगे देखते हैं अगला। एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह द्वारा किस बैंक को चुना गया है? विच बैंक हैज बीन चूजन बाय द टाटा ग्रुप टू फाइनेंस एयर इंडियाज ओल्ड डेब्ट? तो किस बैंक को चूज किया गया है ताकि वो मतलब क्लियर कर देगा पुराने डेब्ट को, पुराने कर्ज को? ये सारे बैंक, जितना भी बैंक है ना, ये ऑल ऑफ दी अबव, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ठीक है, ये जितना भी तीनों बैंक है ये मिलके क्या करेगा कि जो भी पुराना टाटा का जितना भी कर्ज है, डेप्ट है, उसे क्लियर करने का ये लोग कोशिश करेगा। इस बात से ये मतलब चूज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के सहयोग से किस बैंक ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड सूर्य शक्ति सेल इन कोलैबोरेशन विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला है सूर्य शक्ति सेल। ठीक है, किसके साथ मिलके? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ मिलके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 महीने के लिए और 6 मंथ्स के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। ठीक है, बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, मतलब कि बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? RBI has imposed certain restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank for 6 months. The bank's head office या headquarter is situated at which place? ठीक है, which place? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत अनुबंधित हैं? Indian economy contracted by what percent in 2020 to 21 as per the National Statistical Office NSO? तो इसका आंसर होगा 6.6%। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं,
एग्जाम से जस्ट एक दिन या 2 दिन पहले, मतलब कि अगर एग्जाम आप लोगों का एसआईसी यूडीसी का अगर एग्जाम आप लोगों का 19 तारीख को है, तो 17 तारीख को मैं आप लोगों को एक 5 से 6 मिनट का एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें क्या रहेगा कि जितना भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा ना जीडीपी वगैरह का, जो फोरकास्ट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसमें वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स विथ पतंजलि? तो पतंजलि के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक ने, पंजाब नेशनल ऑप्शन डी ने क्या किया है, एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जो किस पे काम करेगा, ये जो रुपए का प्लेटफॉर्म होता है ना, रुपए का प्लेटफॉर्म, उस पे काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। क्रिजिल के अनुसार वित्त वर्ष 2013 में भारत का अपेक्षित जीडीपी विकास दर क्या है? ये 2023 होगा। ठीक है, ये 2023 होगा। तो एज पर क्रिजिल, व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7.8%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक में स्थित है, मतलब कि बैंक कहाँ स्थित है? द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, द बैंक इज लोकेटेड इन। तो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक का हेडक्वार्टर है नासिक में, ऑप्शन ए। ठीक है, नासिक में। आगे देखते हैं अगला। हीरो इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के खुदरा वित्त पोषण के साथ साझेदारी की है? हीरो इलेक्ट्रिक हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक रिटेल फाइनेंसिंग? तो हीरो इलेक्ट्रिक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एक्सिस बैंक के साथ, ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, किसने किया है? हीरो इलेक्ट्रिक ने। आगे देखते हैं अगला। लेंडिंग कार्ट ने कम लागत वाले एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, ऋणों मतलब कि लोन को वितरित करने के लिए, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? लेंडिंग कार्ट हैज पार्टनर विद विच बैंक टू डिस्पर्स, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट लो कॉस्ट एमएसएमई लोन्स? तो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया है। किसने किया है? लेंडिंग कार्ट ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। इक्विटस वेल्थ के सहयोग से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से यूएस डॉलर ऑफशोर फंड लॉन्च किया है? विच बैंक इन एसोसिएशन विथ इक्विटस वेल्थ हैज लॉन्च्ड अ यूएस डॉलर ऑफशोर फंड एक्सक्लूसिवली फॉर देयर कस्टमर्स? तो किसने किया है? आंसर है हमारा फेडरल बैंक, ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक ने क्या किया है? इक्विटस वेल्थ के साथ मिलकर लॉन्च किया है यूएस डॉलर ऑफशोर फंड। ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए। एक्सक्लूसिवली बोलने का मतलब है कि उनका जितना भी कस्टमर बेस है ना, उसके लिए स्पेशल किया गया है, एक्सक्लूसिव किया गया है। आगे देखते हैं अगला। वेदांता लिमिटेड ने किस बैंक के साथ सिंडिकेटेड सुविधा के अधिकांश हिस्से को लेने के लिए 8,000 करोड़ की सुविधा का करार किया है? वेदांता लिमिटेड हैज टाइड अप अ फैसिलिटी ऑफ रुपीज 8,000 करोड़ विद विच बैंक टू टेक ओवर मेजोरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी? तो किस बैंक के साथ इसने किया है डील, मतलब कि पार्टनरशिप? आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसने किया है? वेदांता ने। कितना का? ये जो मतलब कि डील है वो कितना का होगा? 8,000 करोड़ का। ठीक है, किस चीज के लिए होगा? इसका मेजोरिटी जो सेक्टर है ना, वो सिंडिकेटेड फैसिलिटी के लिए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। साइबर बीमा के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है? विच पेमेंट बैंक्स पार्टनर्ड विथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फॉर साइबर इंश्योरेंस? तो साइबर इंश्योरेंस के लिए किस पेटीएम बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, जो कि एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो किसने किया है? ये एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। और जो भारत का पहला पेमेंट बैंक है वो कौन सा है? वो एयरटेल पेमेंट बैंक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने लाल किले दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एबीसीडी, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के विकास के लिए आईजीएनसीए और एनसीएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विच बैंक हैज साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आईजीएनसीए एंड एनसीएफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एबीसीडी एट रेड फोर्ट दिल्ली? तो किस बैंक ने किया है साइन एमओयू? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला।
सोना खरीदने के मामले में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विश्व में क्या स्थान है? व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड पोजीशन है, सेकंड स्थान है, ठीक है, सोना खरीदने में। इन बाइंग गोल्ड कहाँ? इन वर्ल्ड मतलब कि पूरे विश्व भर में। आगे देखते हैं अगला। भारतीय रिजर्व बैंक किसके बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मना रहा है? मतलब कि कब से कब तक ये मनाया गया? ये एक्चुअली फरवरी का न्यूज है ना, तो कब से कब तक मनाया गया? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग, या मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बिटवीन, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 14 से फरवरी 18, मतलब कि 14, 15, 16, 17, 18 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ना, ताकि फाइनेंशियल जितना भी डिसीजन होता है या फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को कुछ भी स्टेप होता है, कुछ अवेयर किया जाता है, ठीक है, अवेयर किया जाता है लोगों को, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके, फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाया जा सके, बताया जा सके, ठीक है ना। आप लोग फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी फ्रॉड वगैरह होता है आप लोग उससे बच सकें, सही तरीके से आप लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? विच बैंक विल एक्वायर 21% स्टेक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? तो कौन सा बैंक करने वाला है 21% स्टेक? बोलने का मतलब 21% जो हिस्सा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में, वो कौन सा बैंक एक्वायर कर लेगा? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखते हैं अगला। कितना करेगा? 21%, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। हीरो इलेक्ट्रिक हैज टाइड अप विद विच बैंक फॉर रिटेल फाइनेंस? हीरो इलेक्ट्रिक ने खुदरा वित्त के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हीरो इलेक्ट्रिक ने टाई अप किया है, समझौता किया है, ठीक है, ताकि वो रिटेल फाइनेंस मतलब कि कर सके। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने रेपो रेट को डैश पर अपरिवर्तित रखा है, मतलब कि अनचेंज रखा है। दी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट दी रेपो रेट अनचेंज्ड एट डैश परसेंट, 4%। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4%, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। डिजिटल फ्रेट फाइनेंस के लिए किस बैंक ने यूनानू टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है? विच बैंक हैज ज्वाइंड हैंड्स विथ यूनानू टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल फ्रेट फाइनेंस? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करूर व्यास बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिटर्स सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी किया है? Which bank has recently partnered with Creditors Solutions to launch Neo Collections Platform? Neo Collections Platform, ठीक है। तो किस बैंक ने किया है? ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक ने किया है। आरबीएल बैंक ने क्रेडिटर सॉल्यूशंस के साथ न्यू कलेक्शंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप किया है, ठीक है। क्या लॉन्च होने वाला है? न्यू कलेक्शंस प्लेटफॉर्म किसके साथ मिलके? आरबीएल बैंक और क्रेडिटर सॉल्यूशंस ने मिलके इसे लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन, देखिए यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, ठीक है, के लिए स्वैच्छिक बोलने का मतलब खुद का इच्छा से, स्वैच्छिक, ठीक है, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग VRR की सीमा क्या होगी? तो व्हाट विल बी द वॉलंटरी बोलने का मतलब खुद से जो होता है ना, रिटेंशन रूट VRR लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2,50,000 करोड़, 2,50,000 करोड़, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये 1 लाख फ्रॉम अप्रैल 1, देखिए आरबीआई टू इनहांस VRR कैप बोलने का मतलब VRR जो कैप है वो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे लगने वाला है। वो कितना लगेगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए मतलब कि लिमिट हो जाएगा। कैप बोलने का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। कब से लगने वाला है? 1 अप्रैल बोलने का मतलब 1 अप्रैल 2022। आगे देखते हैं अगला। पैसा बाजार ने क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? पैसा बाजार हैज टाइड अप विद विच बैंक टू ऑफर क्रेडिट कार्ड? तो पैसा बाजार जो है वो आरबीएल बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड अब ऑफर करेगा। आगे देखते हैं अगला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा को डैश से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हाइक्ड बोलने का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, इन द कैप ऑन ई रूपी वाउचर्स, ई रूपी का जो वाउचर है उसे 1 लाख रुपए से कितना कर दिया है, तो मतलब कि 1 लाख रुपए कर दिया है फ्रॉम, पहले कितना था, टू बोलने का मतलब इतना हो गया है, फ्रॉम बोलने का मतलब कितना था, तो पहले था ये 10,000, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है 10,000 पहले था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए यस बैंक। यस बैंक ने क्या किया है, एक एग्री बोलने का मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फिनिटी प्रोग्राम इसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, यस बैंक ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, किस बैंक ने पूर्ण आवासीय संपत्तियों के लिए ब्याज केवल गृह ऋण सुविधा शुरू की है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड दी इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी फॉर कंप्लीटेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, तो किस बैंक ने इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी कंप्लीटेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए लॉन्च किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, भारत में 4,000 स्थानों पर एकीकृत पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इजी टैप के साथ समझौता किया है, विच बैंक हैज टाइड अप विथ इजी टैप टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, सॉल्यूशन अक्रॉस 4,000 लोकेशंस इन इंडिया मतलब कि 4,000 स्थानों पर, 4,000 प्लेसेस पर, 4,000 जगह पर, ठीक है। तो किस बैंक ने किया है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना, ने इजी टैप जो है ये इजी टैप के साथ टाई अप किया है, एक डील किया है कि वो इंटीग्रेटेड बोलने का मतलब है कि बिल्कुल उसके लिए, ठीक है ना, मतलब कि एक तरह का बिल्कुल सेपरेट इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा 4,000 लोकेशंस पे, कहां 4,000 लोकेशंस पे, कहां, इंडिया में, क्योंकि इंडिया का बैंक है तो इंडिया में करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, भारत सरकार और किस बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर 115 मिलियन 150 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 115 मिलियन यूएस डॉलर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवार्ड प्रोजेक्ट, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, 115 मिलियन यूएस डॉलर रिवार्ड प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, ठीक है, लोन प्रोवाइड किया है। आगे देखते हैं अगला, कौन सा बैंक इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का वित्त पोषण करता है, विच बैंक फाइनेंसेस मतलब कौन सा बैंक फाइनेंस करता है, वित्त पोषण बोलने का मतलब है फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है। पालन पोषण आप लोग सुने हैं, पालन पोषण का मतलब होता है कि आप लोग अगर किसी को मतलब बड़ा कर देते हैं, पाल पोष कैसा होता है ना, ख्याल रखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वित्त पोषण, वित्त का मतलब फाइनेंस और पोषण का मतलब सपोर्ट करना, ठीक है ना, खिलाना पिलाना, तो फाइनेंशियल जो किसी को खिलाता पिलाता है, सपोर्ट करता है, उसे वित्त पोषण हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल हेल्प देना, फाइनेंशियल एड देना, एआईडी फाइनेंशियल एड देना, ठीक है। आप लोगों को कोई भी टर्म देखने को मिल सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को सब देखने को मिल सकता है कुछ वर्ड, तो इस वजह से आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात बराबर होता है सबका, ठीक है। विच बैंक फाइनेंसेस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन इंदौर, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक फाइनेंस करता है एशिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी मतलब कि वेस्ट से एनर्जी बनाने वाला जो प्लांट है, कहाँ है, इंदौर में है। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, सॉरी, एसबीआई बोलने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक ने क्या एक्वायर कर लिया है, किसमें स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो आंसर है आईडीआरसीएल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, इंडिया डेट बोलने का मतलब कर्ज रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बट ये एसआईसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी बोलने का मतलब आप लोग जानते होंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एनबीएफसी के लिए एनपीए बोलने का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा संपत्ति जिससे कुछ अर्निंग नहीं आता है, जिससे आप लोगों का कोई भी कमाई नहीं है, अर्निंग जीरो है बट वो संपत्ति आप लोगों का खर्च, आप लोग संपत्ति
को खर्च करके चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, बट उस खर्च के बाद भी आप लोगों को कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ इनकम नहीं आ रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, ऐसे वस्तु को या ऐसे संपत्ति को क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ही एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उन्नयन मानदंडों को पूरा करने के लिए नई सीमा क्या है? व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर एनबीएफसीज टू मीट न्यू एनपीए अपग्रेडेशन नॉर्म्स? मतलब कि एनपीए में कुछ अपग्रेडेशन करना है, ठीक है ना, कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए जो डेडलाइन है, नया डेडलाइन है, वो क्या है? तो आंसर है 30 सितंबर 2022, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर 2022। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पे आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी वगैरह के लिए एग्जाम में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या आप लोगों को होता है कि आरबीआई से जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज रहता है वो सारा का सारा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले आप लोग किसी और बैंक का न्यूज छोड़ दीजिए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी वगैरह जितना भी एग्जाम होता है उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज रहता है, जितना भी अपडेट्स रहता है, जितना भी डेवलपमेंट रहता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल के सभी कर्मियों को केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए किस बैंक ने असम राइफल्स के साथ भागीदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद असम राइफल्स टू प्रोवाइड सेंट्रल फोर्सेज सैलरी पैकेज टू ऑल पर्सनल ऑफ द फोर्स? तो किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है असम राइफल्स के साथ, ताकि वह सेंट्रल फोर्सेज सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने वाला है सभी पर्सनल ऑफ द फोर्स? बोलने का मतलब सभी जो भी फोर्स में जितने भी मतलब आर्मी मेंबर्स या जो भी राइफल, बोलने का मतलब जितना भी उसमें कैडेट्स रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, उन्हें। ठीक है, तो आंसर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के साथ पार्टनरशिप किया है सेंट्रल फोर्सेज सैलरी पैकेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स इसका क्या होगा, इंक्लूड करेगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इसके द्वारा उन लोगों को क्या मिलेगा ना कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा उन लोगों को क्या मिलेगा कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस तरीके का कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स? तो जो एफडी होता है उसमें ग्रीन फिक्स डिपॉजिट एक टर्म होता है। ठीक है, तो किस बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि वह लॉन्च करने वाला है ग्रीन फिक्स डिपॉजिट? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? विच बैंक हैज रिसीव्ड दी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। ठीक है, स्वीकृत कर दिया है टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस। ठीक है, दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री से अगर कहीं हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा का जो लेन देन होता है उसे रेमिटेंसेस बोलते हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो बिजनेस है उसके लिए किस बैंक ने, आरबीआई को किस बैंक ने अप्रूवल दे दिया है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नॉट बोलने का मतलब भी अप्रूवल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। फर्मों, कॉर्पोरेटों, मतलब कि फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स जो होता है ना, के लिए रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के साथ भागीदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे बिजनेस प्लेटिनम कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, फॉर फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स? तो किस बैंक ने किया है एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईआईसीसी, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में 9.95% प्रतिशत हिस्सेदारी की अधिग्रहण करेगा? विच बैंक विल एक्वायर 9.95% स्टेक? ठीक है, स्टेक बोलने का मतलब शेयर कर सकते हैं, उसका इतना हिस्सा कर सकते हैं, इन द इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईआईसीसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.95% स्टेक
एक्वायर करने वाला है, अधिग्रहण करने वाला है इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रति लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? व्हाट इज द अपर लिमिट पर ट्रांजैक्शन फिक्स्ड बाय आरबीआई फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शंस? जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह डिजिटल होता है ना, डिजिटल मोड में मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, मतलब कि सिंपली इंटरनेट बेसिस पे, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो कितना रहेगा इसका? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, 200 रुपए, 200 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया है? आरबीआई हैज अपॉइंटेड दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी एट विच पोजीशन? तो किस पद के लिए नियुक्ति किया गया है दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी जी का? आरबीआई ने अपॉइंट किया है। ठीक है, आंसर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। व्यापार निरंतरता के लिए संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए किस बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? विच बैंक हैज वॉन दी यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी? ठीक है, मतलब कि बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस चीज के लिए? ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बेस्ट अवार्ड इसने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। कौन सा बैंक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपए तक के आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, लेन देन पर शुल्क नहीं लगाएगा? विच बैंक विल नॉट लिभाई बोलने का मतलब चार्ज करना, चार्जेस मतलब कि लगाना। ठीक है, तो आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस अप टू ₹5 लाख डन विया नेट बैंकिंग, मतलब कि विया बोलने का मतलब द्वारा। ठीक है, विया नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख रुपए तक का जितना भी पेमेंट किया जाएगा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू द्वारा, विया, ठीक है, तो वो जो आईएमपीएस ट्रांजैक्शन जितना भी रहेगा ना 5 लाख तक का, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच पेमेंट्स बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक अब शेड्यूल्ड बैंक के कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों पर तरलता कवरेज अनुपात एलसीआर बनाए रखने के लिए बैंकों के लिए थ्रेशोल्ड सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दी आरबीआई हैज अप्ड बोलने का मतलब अपग्रेड करना, बढ़ा देना, इंक्रीज करना। ठीक है, दी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर ऑन डिपॉजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, ठीक है, फ्रॉम ₹5 करोड़ टू डैश। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। ठीक है, पहले था 5 करोड़, अभी हो गया है 7.5 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? विच बैंक हैज साइंड क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड इंडोर्सर, मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर? तो किस बैंक ने किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। हाल ही में किस बैंक ने पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में $20 मिलियन का निवेश किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड $20 मिलियन इन पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पाइन लैब्स में $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस एजेंसी ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन COA सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, को रद्द कर दिया है? विच एजेंसी हैज कैंसल्ड दी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन COA ऑफ मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड एंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने स्टार्टअप और स्टार्टअप इको सिस्टम का समर्थन करने के लिए AIC STPI EXT इनिशिएटिव्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज साइंड MOU विथ AIC STPI नेक्स्ट, मतलब कि STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स टू
सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने एमओयू साइन किया है, ठीक है, एआईसी एसटीपीआई नेक्स्ट के साथ, ठीक है, स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। आगे देखते हैं अगला। किस भुगतान बैंक ने फास्ट टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पार्क प्लस के साथ सहयोग की घोषणा की है? विच पेमेंट्स बैंक अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विथ पार्क प्लस टू ऑफर फास्ट टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पार्क प्लस के साथ फास्ट टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए करार किया है, कोलैबोरेट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। मेरा आगरा ऐप लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने आगरा स्मार्ट सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आगरा स्मार्ट सिटी टू लॉन्च मेरा आगरा ऐप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। एचडीएफसी बैंक ने किया है। आगे देखते हैं अगला। आसान बायोमेट्रिक आधारित नेट बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंकासू पे के साथ करार किया है, डील किया है? विच बैंक हैज टाइड अप विथ मिंकासू पे फॉर स्मूथर बायोमेट्रिक बेस्ड नेट बैंकिंग पेमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एक्सिस बैंक ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? लेजी पे हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च लेजी कार्ड, ठीक है। तो लेजी पे के साथ किसी बैंक ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो लेजी कार्ड को लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई ने अनूप बागची को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि पीरियड के लिए फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? The RBI has approved the reappointment of Anup Bagchi as an executive director of which bank for a period of 3 years। मतलब कि 3 साल के लिए इनका एक्सटेंशन हो गया है, रीअपॉइंट किए गए हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अगली पीढ़ी के ग्राहक अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ सहयोग किया है? विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल टू एडवांस नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एडवांस कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस लघु वित्त बैंक को इत्तिरा डेविस को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दिया है, ठीक है, या आरबीआई से मंजूरी मिल गया है? Which small finance bank has received the approval of the RBI for the appointment of Ittira Davis as its MD and CEO? तो आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? विच बैंक हैज बीन एडजस्ड, बोलने का मतलब अवार्डेड बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। तो प्राइवेट बैंक के लिए जो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 मिला है उसमें बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा रहा है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आरबीआई की वार्षिक लोकपाल रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लोकपाल योजना को किस कार्यालय को बैंकिंग से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? एज पर द आरबीआई's एनुअल ऑम्बड्समैन रिपोर्ट विच ऑफिस ऑफ आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम रिसीव द हाईएस्ट बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट है वो चंडीगढ़ में देखने को मिला है, ठीक है, चंडीगढ़ में। और कानपुर जो है वो सेकंड स्पॉट पे है, मतलब कि सेकंड पोजीशन जो है वो कानपुर का है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट चंडीगढ़ में देखने को मिला है और जो कंप्लेंट जहां रिसीव हुआ है ज्यादा वो है कानपुर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। फेडरल बैंक ने एमएसएमई के लिए ₹100 तक की क्रेडिट स्वीकृति की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म fedralinstalloans.com लॉन्च किया है। फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म फेडरल इंस्टा लोन्स। इंस्टा का मतलब इंस्टेंट लोन्स, ठीक है, फेडरल इंस्टेंट लोन्स। तो इसे शॉर्ट में बोला गया है फेडरल इंस्टा लोन्स.com टू फैसिलिटेट क्रेडिट अप्रूवल्स फॉर अप टू ₹100 फॉर एमएसएमईज। तो एमएसएमई के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। 50 लाख रुपए ये इंस्टेंट दे देगा। कौन दे देगा? फेडरल बैंक। किस चीज के लिए? एमएसएमईज के लिए, ठीक है।
किस प्लेटफॉर्म के जरिए? federalinstalloans.com के जरिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। IIM कोझिकोड और किस बैंक ने स्टार्टअप इंडिया ये स्टार्टअप फंडिंग योजना इन स्प्रिंग बोर्ड के लिए एक समझौता किया है? IIM कोझिकोड एंड विच बैंक इंक्ड अ पैक्ट, मतलब कि करार किया है, डील किया है, पार्टनरशिप किया है। ठीक, फॉर अ स्टार्टअप फंडिंग स्कीम इंड स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, इस स्कीम का नाम है इंड स्प्रिंग बोर्ड। IIM कोझिकोड है और किस बैंक ने मिल के किया है, किस लिए किया है? स्टार्टअप फंडिंग स्कीम। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने अपने POS टर्मिनलों पर प्राप्त भुगतान के लिए व्यापारियों के लिए समान दिन निपटान SDS सेम डे सेटलमेंट, ठीक है, सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड दी सेम डे सेटलमेंट SDS फीचर फॉर मर्चेंट्स, जो व्यापारी लोग हो गए ना, फॉर पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन इट्स POS टर्मिनल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। RBI के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI क्या है? What is the digital payments index DPI for September 2021 as per RBI data? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, 304.06, 304.06। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? विच बैंक हैज कमिटेड $150 मिलियन टू इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर डेवलपमेंट टू सर्व इमर्जिंग एशिया? तो किस बैंक ने कमिट किया है कि वह इन्वेस्ट करने वाला है $150 मिलियन डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए? ठीक है, टू सर्व इमर्जिंग एशिया, मतलब कि जो एशिया उभर के आ रहा है ना, इमर्ज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस लघु वित्त बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना शुरू की है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस बैंक ने गोक्वी के साथ गठजोड़ करके COB कप फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड कप फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाई अप विथ गोक्वी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, सिटी यूनियन बैंक ने किया है गोक्वी के साथ पार्टनरशिप, ताकि ये एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड ये लॉन्च करने वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? कप फिटनेस। आगे देखते हैं अगला। बाह्य वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्शियल, ठीक है, उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात क्या है? व्हाट इज द ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर द एक्सटर्नल कॉमर्शियल, मतलब कि वाणिज्यिक बोरोइंग्स, बोलने का मतलब उधार, जो बोरो करते हैं ना, उधार लेते हैं, आज नकद कल उधार वाला, आप लोग बहुत सारे दुकान में देखते होंगे। ठीक है, इसी बीच, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 63% है, 63%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। तो ये हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट सवाल था। ठीक है, हम लोगों ने आज फरवरी और जनवरी का जितना भी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज है वो कवर कर चुके हैं। अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग बाकी का जो भी न्यूज है, जो मार्च का हो गया और दिसंबर का हो गया, हम लोग उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, ये SIC के लिए इतना आप लोगों का 4 मंथ्स इनफ है। उसके अलावा आप लोगों का करंट अफेयर्स वगैरह आप लोग ऑलरेडी कहीं से कर चुके होंगे। तो अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का जो रिवीजन है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी 19 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, तो इस बात से मेरा भी ये खुद का रिवीजन हो गया। तो चलिए, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए ना, तो मैं इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम का जो ये ग्रुप है मेरा, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह सबका आप लोगों को मैं प्रोवाइड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अभी भी मैं कुछ प्रोवाइड करता हूं, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करके एक बार
देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।